नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को लोकसभा 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल में। जी हाँ दोस्तों, 4 चरण की मतदान संपन्न हो चुकी है। इसके बाद 5 चरण भी शुरू होने वाली है। उसके बाद 2024 का ताज़ा सर्वे भी अभी जनता की बीच से सामने निकल के आ रहा है। लोकसभा का लेटेस्ट जो एग्जिट पोल वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाली है लोकसभा की 543 सीटों को लेकर अब की बार किसकी बन रही है पूर्ण बहुमत की सरकार। तो जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में और वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरा न्यूज़ का अपडेट आपकी मोबाइल में लगातार आते रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसको कितना सीट मिलने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को 41 सीटें मिल रही है और इंडिया गठबंधन को मतलब कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 36 सीटें मिल रही है। और इधर पे उत्तर प्रदेश में ओथर्स को 3 सीटें मिलने वाली है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र का क्या खबर है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए बीजेपी गठबंधन को 17 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीट मिलने की अनुमान की जा रही है और अदर्स यहाँ पर 1 पर है। तो दोस्तों, आप आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं और इनमें से 11 सीटें एनडीए बीजेपी गठबंधन को मिलने की अनुमान की जा रहा है और इंडिया अलायंस को 26 सीटें और अदर्स को 5 सीटें मिलने वाली है। और दोस्तों, अब हम बात करने वाली है तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु में टोटल 39 सीटें हैं और 39 सीटों में से बीजेपी को 1 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है। इंडिया अलायंस यहाँ पर 48 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। इधर तमिलनाडु में एनडीए का सुपरा साफ हो रहा है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और इनमें से एनडीए बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 19 सीटें मिलने वाली है और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 9 सीटें मिलने वाली है और अदर्स यहाँ पर 1 पर है। तो अगली राज्य की बात करते हैं हम तेलंगाना। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें मिलने वाली है और यहाँ पर इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 11 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है और अदर्स यहाँ पर 3 पर है। तो अगला राज्य की बात करते हैं हम बिहार। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी गठबंधन को 19 लोकसभा सीटें मिल रही है और इंडिया अलायंस कांग्रेस गठबंधन को 20 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है और अदर्स को यहाँ पर 1 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है। तो दोस्तों, आइए अगला राज्य की बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए को 11 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस को 15 सीट मिलने की अनुमान की जा रही है और अदर्स यहाँ पर 2 पर है। तो अगला राज्य की बात करते हैं हम केरल। केरल में 20 लोकसभा सीटें और इनमें से बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस को सबसे ज़्यादा सीटें 16 सीटें मिलने की अनुमान। तो आइए दोस्तों, अगला राज्य हम दिखाते हैं हरियाणा। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 4 बीजेपी को मिलने वाली है और कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें मिलने वाली है। अगला राज्य की बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए को 12 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस को 10 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है और अदर्स को यहाँ पर 3 सीटें पाने की अनुमान की जा रही है। तो अगला राज्य की बात करते हैं अगला राज्य की बात करते हैं गुजरात। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए बीजेपी को 19 लोकसभा सीटें पाने की अनुमान की जा रही है और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें पाने की अनुमान की जा रही है। तो अगला राज्य की बात करते हैं हम उड़ीसा। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 6 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और 12 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आसाम की। आसाम में 14 लोकसभा सीटें और इनमें से बीजेपी को 7 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को भी यहाँ पर 7 सीटें मिल रही है। मतलब आसाम पर पूरा कांटे की टक्कर है। आसाम पर पूरा कांटे की टक्कर है।
दोस्तों अगला राज्य दिखाते हैं हम दिल्ली। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें और इनमें से बीजेपी को 1 सीटें मिल रही है और इंडिया अलायंस को 6 सीटें मिल रहा है। दिल्ली में इंडिया अलायंस को 6 सीटें मिल रही है। अगला राज्य की बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और इनमें से दो बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिल रही है, मतलब यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। अगला राज्य की बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें और इनमें से 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो अगला राज्य की बात करते हैं हम उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें और इनमें से 3 बीजेपी को जा रहे हैं और 2 कांग्रेस को जा रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें और इनमें से एनडीए को 5 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 7 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है। तो अगला राज्य की बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें और इनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। तो अगला राज्य की बात करते हैं हम झारखंड में 14 लोकसभा सीटें और इनमें से एनडीए बीजेपी गठबंधन को 7 सीट मिल रही है और कांग्रेस को भी यहाँ पर 7 सीट मिल रही है। मतलब दोस्तों यहाँ पर भी कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस की बीच, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर चल रही है। तो अगला राज्य की बात करते हैं हम पंजाब में 13 लोकसभा सीटें और इनमें से 4 बीजेपी को मिल रही है और 9 कांग्रेस गठबंधन को मिल रहा है। तो अगला राज्य की बात करते हैं हम गोवा में 2 लोकसभा सीटें और इनमें से 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिल रहा है। तो अगला राज्य की बात करते हैं मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें और इनमें से 2 सीटें ही कांग्रेस को मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पूर्वांचल के राज्यों को लेकर। पूर्वांचल के राज्यों में है अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, मेघालय में 2 सीटें हैं, मिजोरम में 1 सीटें है, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और नागालैंड में 1 सीटें और सिक्किम में भी 1 सीटें। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 9 सीटें हो गए और इन 9 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें मिलने वाली है और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिलने वाली है। अब बात करते हैं अन्य केंद्र शासित अंचल का। यहाँ पर केंद्र शासित अंचल में कुल मिलाकर 7 लोकसभा सीटें और इनमें से बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं हम ताज़ा सर्वे के मुताबिक 543 सीटों का गिनती कर लिया। अब यहाँ पर 543 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 213 सीट मिल रही है और कांग्रेस गठबंधन को मतलब इंडिया अलायंस को 286 सीटों में लीड करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर 2024 का लोकसभा चुनाव में एनडीए मतलब बीजेपी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगला वीडियो में बहुत जल्द। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना और मिलते हैं आपके साथ अगला वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।